जिया और उसके दोस्त एक छोटी सी छुट्टी पर एक जंगल के बीच एक पुराना गेस्ट हाउस में रुकने गया। गेस्ट हाउस सुंदर था, पर एक अजीब बात थी। एक बड़ा पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा, इस दरवाजे को कभी खोलने की कोशिश मत करना। जो भी इसके अंदर गया वापस नहीं आया। रिया क्यूरियस थी, पर उसने इस बात को मजाक समझा और अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लग गई। रात को जब सब सो रहे थे, एक अजीब सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। रिया ने देखा कि वही दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। अगली सुबह रिया ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि ये बस उसका वहम है, लेकिन रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार दरवाज़ा और ज़्यादा हिल रहा था। रिया ने अपने एक दोस्त आर्यन को दरवाजे के करीब ले जाकर दिखाया। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक तेज चीख की आवाज़ उन दोनों के कानों में गूंज उठी। रिया की क्यूरोसिटी बढ़ रही थी। उस रात जब सब सो रहे थे, उसने खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा एक अंधेरा कमरा जिसमें बस एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक इंसान का कंकाल था और कंकाल के हाथ में एक डायरी थी। रिया ने डायरी उठाया और पढ़ा कि जो भी यहाँ आता है वो मेरी तरह एक रहस्य बन जाता है। डायरी के पन्नों में लिखा था कि गेस्ट हाउस एक सफेद जगह है। हर साल एक इंसान को दरवाजे के अंदर बुलाया जाता है, जो उसके अंदर जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। रिया डर गई और डायरी को उसी जगह रख दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, उस दरवाजे ने खुद ही बंद होना शुरू कर दिया। रिया वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, पर उस रात उसने एक डरावना सपना आया। सपने में उसने वही कंकाल दिखा जो उससे बुला रहा था। जब उसने अपने दोस्तों को सुबह सब बताया तो सब हंस पड़े। लेकिन कुछ दिन बाद रिया का एक दोस्त बिना किसी वजह के गायब हो गया। गेस्ट हाउस के मालिक ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा अब भी किसी और का इंतजार कर रही है। वो दरवाजा अब भी वहाँ है, एक नए शिकार के इंतजार कर रही है। क्या आप उस गेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको इसकी पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।